मतलब वीआईपी एंट्री होती है, जहाँ से हम लोग यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गेट नंबर 3 पर, मंत्री गणमान्य विधायक, ठीक है। तो ये जो वरिष्ठ अधिकारी समक्ष अधिकारी होते हैं, ये सब यहाँ से जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो चीजें ये है, कंफर्म है कि क्या है, सिंपल। सरकार जो है ये भी सोचती है, आपको पता है मैंने बात की कि भाई ये बताइए कि आखिरकार जब आचार संहिता लगी है तब भी नोटिफिकेशन टाइप की देने की आवश्यकता क्या थी? तो सिंपल, उन्होंने एक ही चीज बोली कि आप लोगों का प्रेशर, क्योंकि आप लोगों का प्रेशर था, कहीं ना कहीं ये बात बार बार जहां भी इनकी आम सभाएं होती थी वहां बार बार पुलिस भर्ती, तो उनकी भी किरकिरी होती थी। तो उनको भी ये लगा कि यार ठीक है, एक बार हम इनको क्या कर दें, एक बार एक नोटिफिकेशन, एक सूचना जारी कर दें। अधिसूचना नहीं, सुनो, इन्होंने कहा सूचना नहीं, अधिसूचना, क्योंकि बार बार हमने भी कहा था कि भाई, मैंने भी तो कहा था कि आज तक मैंने बोला था कि भैया आप अधिसूचना मत जारी कराओ, आप एक सूचना दे दो ताकि बच्चा हमारा अपनी तैयारी में लग जाए। तो उन्होंने बोला ठीक, वही तो चीजें हुआ है। तो ये जो प्रेशर जो सभी युवाओं का था, ठीक, जो प्रेशर मध्य प्रदेश के युवाओं ने किया, उसकी वजह से चीजें थी। बोले नहीं तो ऐसा कैसे होता है कि आज हम एक सूचना दे रहे हैं, 4 दिन बाद हम एक विस्तृत थोड़ी सी सूचना देंगे, 1 महीने बाद हम नियमावली देंगे, उसके 1 महीने बाद हम आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लेंगे, उसके 2 महीने बाद फिर हम, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज थी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, सारे युवाओं का, पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं ने जिस प्रकार से अपना जोरदार लगाया, जोरदार आंदोलन किए, उसके कुछ नतीजे निकले और अच्छा है, कम से कम इस बात से पता चलता है कि सरकारों पर भी फर्क पड़ता है। दैट्स गुड वन। दूसरी चीज, हाइट के बारे में बात हुई कि भाई हाइट का क्या मुद्दा है, ठीक है। तो देखो साहब, हाइट का मुद्दा यह है कि पिछली जो सरकार थी, जो इसमें आप मामा जी ने अपनी घोषणा की थी, तो यह है कि वही सब चीजों पे काम चल रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। सरकार इस बात से फंसी हुई है, आज तो बड़ी लंबी चर्चा हुई, तो सरकार इस बात से फंसी हुई है कि अगर सरकार इनकी खुद की गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 10 नवंबर को इनकी गवर्नमेंट बनती है, तो ये 25 नवंबर को ये अपने जो भी आदेश है उसको पालन करेंगे। अगर इनकी सरकार नहीं बनती है तो सिंपल है, ये जो भर्ती है ये बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार दूसरी लेकर के आएगी। हो सकता है कि सरकार उस पे एसआई और बाकी भर्तियों को लेकर के आए। लेकिन अगर ये सरकार आती है तो इस पे ये है इनका कि इन्होंने जो अपने वादे किए हैं, कौन से वादे, कि भैया हम अदर स्टेट के लिए कोटा बंद करेंगे, तो 100% कोटा तो मैंने कहा तो ये तो बंद होना मुश्किल है, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कम से कम ऐसी चीजें बनाई जाएंगी एंट्री, ताकि इनको ज्यादा फायदा हो। तो पहली बात तो ये। दूसरा, हाइट का 155 सेंटीमीटर होगा आपकी गर्ल्स के लिए, ये इन्होंने कहा। अभी तक जो हमारे पास एक निर्देश है ये है कि 155 सेंटीमीटर हाइट करने का पूरा प्लान है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था, जो भी चीजें थी आज जो हमने बात की आप सबके लिए। बाकी एएसआई एलडीसी और बाकी चीजों के लिए ये भी भर्ती आएगी ही आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर कट जो है। और ये जो है 155 के लिए बात, तो ये तो बिल्कुल है ठीक, क्योंकि ये मामा का वचन है, तो मामा ने का सिस्टम है कि भाई इतना इनको देना है। तो ये एक प्रेशर हो गई हमारी। सबसे पहले आपका, मेरा आज का मुद्दा था कि एग्जाम पहले होगा या फिजिकल, तो क्लियर क्या हो गया, एग्जाम। एसआई आएगी नहीं, डेफिनेटली 100% आएगी। एएसआई एलडीसी बिल्कुल 100% आएगी। हाइट का मुद्दा 155 वाले में क्या है, इस पे कार्रवाई चल रही है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमपी के बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, तो उस पर भी पूरा वर्क इनमें, यही इस पे इन्होंने अपना चीजें जारी रखे। इसीलिए नोटिफिकेशन के लिए लेट आ रही सरकार सोच रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने फैसले पर अमल करेंगे, नहीं बनती है तो सिंपल है, मतलब खुली बात हो रही थी कि अगर नहीं बनती तो सिंपल है, सरकार गई तो उनके वादे गए। लेकिन तो मैं बोला अगर सरकार गई तो भर्ती, बोले भर्ती नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने सूचना जारी कर दी है, चीजों को सब कुछ कर दिया है, तो भर्ती नहीं जाएगी। इसका सिंपल